हेलो फ्रेंड्स, नए युग की शुरुआत हो चुकी है और अब आ चुका है बिना डीजल और पेट्रोल के जनरेटर। नए युग की शुरुआत हो चुकी है, अब आ चुका है बिना पेट्रोल और डीजल के जनरेटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है मैक्रोटेक कंपनी के। यहाँ पे देख सकते हैं बिना डीजल का जनरेटर, बिना डीजल का जनरेटर, किसका कहना है? मैक्रोटेक का। क्या है ये बिना डीजल का जनरेटर? इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये जो है आपका एक ऐसा इन्वर्टर है जो एसी, मोटर, गीजर, हीटर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हेवी लोड, जो आपका कुछ भी हेवी लोड सबको चला सकता है। ये किसका कहना है? मैक्रोटेक कंपनी के JMSW 3524 वोल्ट इन्वर्टर। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस इन्वर्टर के बारे में 6-7 पॉइंट ऐसा है जिसे मैं इसके की फीचर्स के तौर पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये हेवी लोड को रन करता है। कितना लोड चलेगा इस पे? अभी तक का हेवी लोड जो है इस पे 2 बैटरी पे 2240 वाट तक का लोड हम लोग इस पे डाल सकते हैं, जिसमें आप मोटर भी चला सकते हैं, गीजर भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं। इस तरह हेवी लोड जो होता है, मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ आप इस पे चला सकते हैं। दूसरी इसकी अच्छी सबसे बड़ी बात क्या है कि जनरली इन्वर्टर तो हम लोग लेते हैं तो पूछते हैं कि स्क्वायर वेव है या साइन वेव है, लेकिन साइन वेव में भी 2 तरह का इन्वर्टर आता है। एक आता है नॉर्मल साइन वेव और एक आता है आपका प्योर साइन वेव। एक आता है मॉडिफाइड साइन वेव और एक आता है प्योर साइन वेव। प्योर साइन वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? DSC साइन वेव, DSC साइन वेव। तो ये फीचर्स भी इस पे आता है। ये क्या होता है DSC? तो डिजिटल सिग्नल कंट्रोलर। ये जो है आपका डिजिटल सिग्नल कंट्रोलर, ये प्योर साइन वेव को हम लोग कहते हैं। ये फीचर्स भी आपको इस इन्वर्टर में मिल जाएगा। तीसरी इसकी बड़ी और अच्छी बात ये है कि PLPO यानी कि पीक लोड पीक आउटपुट। मतलब क्या हुआ? पीक लोड पीक आउटपुट क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पे हेवी लोड आप इस पे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एयर कंडीशन जैसा हेवी लोड या वाटर मोटर जैसा हेवी लोड आप इस पे आसानी से चला सकते हैं। गीजर जैसा हेवी लोड आप इस पे आसानी से चला सकते हैं। ये हो गया आपका PLPO, पीक लोड पीक आउटपुट। चौथी इसकी बड़ी बात बताएं तो इस पे 20 से 23 एम्पियर का 20 से 23 एम्पियर का चार्जिंग है। और इस पे MCB, एक बहुत ही खास बात है, अदर कंपनी के इन्वर्टर में जनरली हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। इस पे 20 एम्पियर का MCB लगा हुआ है। मैक्रोटेक कंपनी का 20 एम्पियर का MCB लगा हुआ है, जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं। ये बहुत ही खास चीज दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर मेन लाइन से आपका आगे का जो चीज जुड़ा हुआ है, गीजर, मोटर, हीटर, ये जो भी चीज आपका चीज आगे अप्लायंसेस जुड़ा हुआ है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड डालते हैं तो वो आपका MCB ड्रॉप कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी और खास फीचर्स है इस इन्वर्टर की। चौथी बात बताएं तो इस पे बाईपास स्विच भी दिया हुआ है। बाईपास स्विच क्या होता है? जैसे कि अगर आपका इन्वर्टर वगैरह किसी वजह से खराब हो गया और आप एक स्विच बैक साइड में दिया हुआ है, सिर्फ उसे पुश कर देंगे तो कम से कम आपका जो पावर इन कर रहा था वो पावर आउट कर देगा। तो ये एक अहम बहुत ही खास फीचर्स है जो जनरली इन्वर्टरों में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो बाईपास स्विच का भी ऑप्शन इस पे दिया हुआ है। जैसे कि हम बता दिए कि 22 से 23 एम्पियर इस पे जो है चार्ज कंट्रोलिंग चार्जर दिया हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। मतलब कि फास्ट, क्योंकि 2 बैटरी इस पे लगेगी तो फास्ट बैटरी को चार्ज करेगा। ये भी एक इसकी खासियत हो गई। 5वीं खासियत की बात करें तो इस पे जो है आपको 16 स्क्वायर mm का जो है इसका चार्जिंग वायर, इसका चार्जिंग वायर जो है 16 स्क्वायर mm का इसका चार्जिंग वायर है। छठी इंपॉर्टेंट बात की अगर बात करें तो बहुत ही वाइड रेंज से ये वोल्टेज से ये बैटरी को चार्ज करता है। मतलब कि अगर कहीं पे वोल्टेज का बहुत ज्यादा इश्यू है, बहुत ज्यादा बिलो वोल्टेज भी रहता है, 90 वोल्ट भी अगर आपके यहाँ रहता है तो 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक भी अगर आपके यहाँ वोल्टेज रहता है तो ये आसानी से दोनों बैटरियों को चार्ज करेगा। ये बहुत ही खास बात है। इसके बाद हो गया आपका 7वां और आखिरी हम की पॉइंट आपको बताएं तो ये जो है BIS सर्टिफाइड है और ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। ये BIS क्या होता है मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ। BIS सर्टिफाइड है, मैं यहाँ दिखलाऊंगा भी, यहाँ पे तालिबा यहाँ पे दिखाएं कि BIS का यहाँ पे जो है लोगो लगा हुआ है। तो BIS क्या होता है?
ये है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अप्रूव्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जो है मतलब कि ये एक मानक है, ये बतलाता है आपके क्वालिटी, आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इस प्रोडक्ट मैक्रोटेक के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और सेफ्टी है, इन सब चीज़ों को केयर किया गया है, ध्यान दिया गया है, बेहतरीन है। इस चीज़ को हम लोग दर्शाते हैं BIS से। और इसके बाद बतलाएं कि ISO 9001 2015 भी जो है ये भी आपका बतलाता है इसकी क्वालिटी के बारे में और आफ्टर सेल सर्विस। अगर हम किसी मटेरियल को बेच दिए हैं तो आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, ये इस चीज़ का प्रमाण है कि इन्हें ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी बनाया गया है। तो ये था मुख्य 7 बातें, 7 की फीचर्स जो हम इस इन्वर्टर के बारे में बतलाए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इस इन्वर्टर के लुक को पहले हम दिखला दें कि ये इसका लुक है, ये इसका लुक हो गया। सबसे पहले हम बताएं कि ये मैक्रोटेक ब्रांड हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे मैक्रोटेक का ब्रांडिंग की हुई है, यहाँ मैक्रोटेक है। और इसका मॉडल की बात करें तो JM हो गया शॉर्ट फॉर्म ऑफ जंबो। JM नाम से पता चल रहा है कि हेवी लोड के लिए जंबो JM। SW मतलब हो गया साइन वेव 3500, इसका मॉडल हो गया JM जंबो SW साइन वेव 3500 प्लस। ये 3500 प्लस नए लुक में जो है ये प्लस का साइन लग गया। इससे पहले आता था वो JM SW 3500 आता था, लेकिन ये नए लुक के साथ जो आ रहा इसका मॉडल क्या हो गया JM SW 3500 प्लस। अगर ये प्लस का साइन लग गया दैट मीन्स ये न्यू लुक हो गया, नए वाला, नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए लुक के साथ जो आया हुआ है ये हो गया। अब इसके बारे में बतलाएं कि सामने में जो आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा है, इस डिजिटल मीटर में बहुत सारी चीजें हैं। हम आपको दिखलाते हैं कि अगर इसका पावर ऑफ रहेगा, इसमें अगर पावर नहीं आ रहा तो यहाँ सिर्फ दिख रहा है AC ऑफ, मतलब कि AC नहीं आ रहा है, ठीक है। और UPS ऑफ, UPS में भी ऑफ पड़ा हुआ है और लाइन भी नहीं आ रहा, दोनों चीज को ये दर्शा रहा है। इसके साथ अगर हम इस स्विच को सिर्फ ऑन करेंगे, देखिए कितना प्यारा स्विच है, ये इसको ऑन करते साथ ये ग्लो करने लगा, मून लाइट इसमें ग्लोइंग आ गया है। स्विच को दिखाएं तालिब भाई, यहाँ पे स्विच को दिखाएं। ये स्विच जो है ऑफ में इस पोजीशन से दिखा रहा है और ऑन में इस तरह से ग्लो कर रहा है, ये इसकी खूबसूरती को दिखला रहा है। यहाँ पे ये इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया। साथ में यहाँ पे कुछ LED इंडिकेशन दिया हुआ है, जैसे ये मेंस है, अभी यहाँ मेंस का ऑन नहीं है, मेंस का लाइट नहीं ऑन है क्योंकि इस पे पावर अभी कटा हुआ है। अभी हम सब पावर डाल के दिखलाते हैं आपको। ये मैंने पावर इस पे अब दे दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे मेंस ऑन का जो है ग्लो करेगा, ये देखिए ग्रीन कलर से ये ग्लो करने लगा, मेंस ऑन, ये बतला रहा है कि इसमें पावर आ रहा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं IP मतलब इनपुट जो है कितना आ रहा है, ये सब आपको यहाँ पे आपके डिजिटल मीटर में दर्शाना शुरू कर दिया है। AC इनपुट कितना है, अभी आपका AC इनपुट जो है 254 वोल्ट दिखला रहा है। बैटरी कितना है तो 28.4 वोल्ट अभी तक के चार्ज हो चुका है। इनपुट फ्रिक्वेंसी 49 हर्ट्ज में है और इस बैटरी को चार्ज होने में 7.2 आवर्स का अभी टाइम लगेगा। इन सब चीजों को, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे दिखला रहा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मेंस दिखला रहा, इसके बाद ये UPS है। बाय द वे अगर आपका पावर कट हो जाता है और तब ये जाके UPS का आपका ऑटोमेटिकली ऑन होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ चार्जिंग का इंडिकेशन दे रहा है या बार बार ब्लिंक कर रही है LED, ये बतला रहा है कि अभी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। वैसे यहाँ इंडिकेशन यहाँ भी दिखा रहा है कि कितने देर में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे जो है ओवरलोड दिखला रहा है। अगर इसकी कैपेसिटी 240 वाट से ज्यादा अगर लोड डालिएगा तो यहाँ पे इसका ये शो करने लगेगा ओवरलोड का। और ये दिखा रहा है आपका लो बैटरी इंडिकेशन। लो बैटरी मतलब कि बैटरी आपका जब ड्राई होने लगेगा, जब आप लगातार बैटरी का इस्तेमाल कर रहे होंगे पावर कट होने के बाद, तो ये अपना बैटरी पूरा डिस्चार्ज होने से पहले यहाँ पर एक सायरन आपको देना शुरू कर देगा और ये लाइट ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि अपने लोड को आप कम कर लीजिए और बैकअप टाइम खत्म होने वाला है, इस चीज के लिए अलर्ट हो जाइए। तो ये यहाँ पे आपको दिखलाएगा। तो ये हो गया आपका सामने का पैनल के बारे में मैंने आपको बतला दिया। अब जो है इसके बाद हम आपको जो है इस पर कुछ लोड डाल के दिखलाएंगे। और इससे पहले कि हम बैक साइड के आपका जो है आपको हम बैक साइड का आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि बैक साइड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं अपने तालिब भाई को बोलूँगा कि यहाँ पे आएँ और दिखाएं कि ये बैक साइड का जो है। सबसे पहले बतलाएं कि ये इसका एक कैप है जो हम लोग अभी
डेमोस्ट्रेशन करने के लिए ये खोल के रखे हुए हैं। ये कैप यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह से कैप लग जाएगा। इस कैप को फिलहाल हम लोग दिखलाने के लिए हटा रहे हैं, खोल के हटा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कूलिंग फैन लगा हुआ है जो 4.5 इंच का कूलिंग फैन है। ये क्या होता है कि इसके अंदर अगर ज़्यादा हीट हो रहा है, ट्रांसफार्मर अगर आपका हीट हो रहा है या सर्किट वगैरह आपका बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो अंदर की गर्मी को ये बाहर फेंकता है, हीट एग्जॉस्ट करता है, बाहर निकालता है। ये आपका ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होगा। जब ज़रूरत होगी तो ये फैन ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 तार, बैटरी का 2 तार निकला हुआ है, एक रेड एक ब्लैक, नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट मतलब यहाँ पे 2 बैटरी हम लोग को 2 बैटरी का यहाँ पे हम लोग को इस्तेमाल करना है। 24 वोल्ट, एक बैटरी आपका 12 वोल्ट होता है, 2 बैटरी हम लोग को यहाँ पे लगाना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बैटरी हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी बड़ी बैटरियाँ जो है 170 एम्पेयर की 2 बैटरियाँ यहाँ पे जो है हम लोग लगाए हुए हैं। एक ब्लैक वायर लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे रेड वायर लगाए हुए हैं, और साथ में यहाँ दोनों बैटरी को कनेक्ट करने के लिए एक जम्पर वायर भी लगाए हुए हैं। ये जम्पर वायर इस इन्वर्टर के साथ में ही आता है। ये नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़े हुए हैं, ये नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़े हुए हैं, और एक पॉजिटिव यहाँ लगाए हुए हैं, एक नेगेटिव हम लोग यहाँ लगाए हुए हैं। तो ये 2 बैटरी हम लोग जोड़े हुए हैं ताकि 24 वोल्ट हो जाए। ये आपका 24 वोल्ट का कनेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एक MCB देखने को मिल रहा, और जिसपे 20 एम्पियर लिखा हुआ है। ये MCB आपका मैक्रोटेक कंपनी का, देखिए यहाँ पे मैक्रोटेक कंपनी का है, और ये 20 एम्पियर, इसकी कैपेसिटी क्या है 20 एम्पियर है, और ये मेंस के लिए है। मतलब लैन से सिर्फ ये काम कर रहा है। मेंस में अगर आप कुछ आउटपुट लगाए हुए हैं, ओवरलोड डाल रहे हैं या शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये MCB आपका गिर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये MCB उसके लिए दिया हुआ है। ये बहुत ही खास और बहुत ही अहम चीज यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल और बाईपास करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मल और बाईपास कभी खुदा न खास अगर आपका इन्वर्टर खराब हो जाए तो आप कम से कम अपने घर का लैन से ही इसको चला सकें अपने इन्वर्टर को, तो उसके लिए बाईपास का स्विच है, इसे सिर्फ हम लोग ऑन करेंगे तो ये इन्वर्टर अब नहीं वर्क कर रहा, लेकिन जो पावर आपके यहाँ घर पे आ रहा है उस चीज को बाईपास करेगा, आगे कंटिन्यू रखेगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी से काम करता रहेगा। उसके लिए बाईपास का स्विच दिया हुआ है, जो बहुत ही अहम और बहुत खास चीज है। जनरली ये इन्वर्टर्स में किसी में नहीं होता है, बहुत कम ही जगहों पे इसको देखने को मिलता है, बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप कुछ यहाँ पे सेटिंग्स देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनपुट, यहाँ पे है नैरो और यहाँ पे है स्टैंडर्ड। मतलब कि ये हो गया आपका नैरो, और ये स्टैंडर्ड जो हो गया ये यूपीएस मोड। हम लोग का हर इन्वर्टर में 2 मोड होता है, एक इकोनॉमिक मोड होता है जो हमारा नैरो हो गया इकोनॉमिक मोड, और एक स्टैंडर्ड मोड हो गया जो हमारा यूपीएस। अगर इस स्विच को हम लोग नीचे कर देंगे तो ये यूपीएस का काम करेगा, इसे हम लोग ऊपर कर देंगे तो नॉर्मल इन्वर्टर के जैसा यहाँ पे ये काम करेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एल और एक आर 2 स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे एक एल का है, एक आर का है, जो यहाँ पे बतला रहा कि आपको किस तरह की बैटरी के साथ इसे अटैच करना है। मतलब कि टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ अटैच करना है या नॉर्मल बैटरी के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई है। जैसे मान लेते ये ट्यूबलर बैटरी के साथ अगर अटैच करना है तो एल को बतला रहा कि एल जो है यहाँ पे 1 नंबर पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 और 0 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग 1 नंबर पे कर देंगे। ये तो टॉल ट्यूबलर के लिए ये काम करेगा। इसकी सेटिंग्स है जिसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको हम समझा सकेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, किस तरह से हम लोग को बैटरी का सिलेक्शन करना है, फ्लैट बैटरी, टॉल ट्यूबलर बैटरी या नॉर्मल लोकल बैटरी, किसको किस तरह से सेट करना है। यहाँ सारी सेटिंग दी हुई है 0 और 1 से। तो किसे 0 पे रखना है, एल वाले को 0 पे रखना है कि आर को 0 पे रखना है, बस एल और आर पे हमको यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो कौन सी बैटरी के साथ ये कंफर्टेबल होगा, यहाँ पे ये इंडिकेट किया गया है। इसके बारे में बात करें, यहाँ पे जो है आपका चार्जिंग को दर्शाया गया है कि यहाँ पे भी देख रहे होंगे एक आर एल लिखा हुआ है, एक आर लिखा हुआ है। यहाँ 0 है, मतलब कि अगर इस 0 पे रहेगा तो 5 एम्पीयर से चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर एल 1 नंबर पे रहेगा और आर 0 पे रहेगा तो 10 एम्पीयर से चार्ज करेगा। इस तरह से एल अगर 0 पे रहेगा और आर 1 पे रहेगा तो ये 15 एम्पीयर से चार्ज करेगा। और इसी तरीके से दोनों 1 नंबर पे रहेंगे, एल और आर दोनों 1 नंबर पे। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार्जिंग वाले सेक्शन, यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस पे बात कर रहे हैं।
यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन को अगर दोनों को एल और आर में एक एक नंबर पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, 20 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। ये बहुत ही यूनिक सेटिंग है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा इसके बारे में, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बतला दूंगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ लंबा सा एक स्ट्रिप लगा हुआ है। ये स्ट्रिप जो है इनपुट और आउटपुट और टाइम डिले रिले के लिए लगा हुआ है। ये हो गया आपका स्ट्रिप 1 2 3। यहाँ तक के जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एन, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एन फॉर न्यूट्रल। यहाँ बीच में देखिए ई फॉर अर्थिंग। यहाँ देखिए एल फॉर लाइन। ये आपका ये तीन जो दिखा रहा है, ये तीनों आपका इनपुट के लिए हो गया। हमारे यहाँ इस इन्वर्टर में जो है मेंस कोड लगा हुआ नहीं आता है। ये मेंस कोड जो है हम लोग को अपना खुद का मेंस कोड लगाना पड़ेगा। इस इन्वर्टर के साथ ये मेंस कोड लगा हुआ नहीं आता है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस हम लोग 5 एम्पियर का यहाँ दिखला रहे हैं। इस पे 15 एम्पियर का एक प्लग लगाना होगा, टॉप लगाना होगा, और इस पे 3 से 4 स्क्वायर mm तक का आपको, या 2.5 mm 3 mm 4 mm जिस तक आपका रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे ये तार आपको बनाना होगा, लगाना होगा। ये कंपनी के साथ नहीं आता है। तो ये हो गया आपका इनपुट के लिए। तो यहाँ पे आपको लाइन डालना है, यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं, सॉरी न्यूट्रल डालना है, इस पे ठंडा तार डालना है, और इधर एल लिखा हो यानी लाइन डालना, फेज लाइन डालना है। जो टेस्टर में जो है हमारा लाइन आता है, जिसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लाइन डाले हुए हैं। ये आपका लाइन वाला हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। और जरूरत के हिसाब से अगर आपको अर्थिंग की जरूरत है, ग्रीन वायर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीन वायर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये अर्थिंग के लिए हो, न्यूट्रल के लिए, सॉरी अर्थिंग के लिए हो गया। इसके बाद हम आपको बताएं तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आउटपुट के लिए। देखिए यहाँ पे मेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेंस मतलब इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आउटपुट लिखा हुआ है। आउटपुट में एन और एल मीन्स लाइन, जिसमें लाइन आता है, इसमें लाइन आता है हमारा। देखिए इसमें लाइन आ रहा है, ध्यान से देखिए टेस्टर पे, इस पे लाइन आ रहा है, ग्लो कर रहा है, हमारा लाइन ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन आ रहा है, तो यहाँ से हमारा आउटपुट होगा। यहाँ से हमारा जो टीवी, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी चलाना है, तो यहाँ पे आउटपुट वाले कनेक्शन पे करेंगे। यहाँ पे एन है और यहाँ पे एल है, न्यूट्रल एंड लाइन यहाँ पे हो गया। सबसे खास चीज, अभी आपको बहुत खास चीज दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है AC TDR। AC मतलब एयर कंडीशन, TDR AC TDR। देखिए यहाँ पे AC एयर कंडीशन, TDR टाइम डिले रिले। ये एयर कंडीशन चलाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें आप हेवी लोड डाल सकते हैं, एयर कंडीशन भी डाल सकते हैं, मोटर भी डाल सकते हैं, गीजर भी डाल सकते हैं, कोई भी हेवी लोड यहाँ आप चला सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली जो है एयर कंडीशन का कनेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। एयर कंडीशन का न्यूट्रल यहाँ जाएगा और फेज लाइन यहाँ पे जाएगा, और इससे जो है टाइम डिले रिले, ये 1 मिनट के बाद आउटपुट देगा, चाहे बैटरी से हो चाहे पावर से हो। ये 1 मिनट के बाद लाइन आउटपुट देगा। और इसका कनेक्शन जो है हम लोग इसके बल्ब, ये इस कांच वाले बल्ब के साथ हम लोग जोड़ कर दिखाए हैं। अभी हम आपको पावर ऑफ करके दिखा रहे हैं। ये हम लोग पावर ऑफ कर दिए और मैंने पावर अभी ऑन किया है, लेकिन ये बल्ब जो है अब 1 मिनट के बाद ऑन होगा। ये बल्ब जो है अब 1 मिनट के बाद ऑन होगा, तो इसके बारे में अभी हम आपको दिखलाएंगे। तब तक ये हम लोग बतला दें कि इस पे जो बैटरी की वायर लगी हुई है, आप जैसा अगर देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी की वायर जो लगी हुई है, ये आपका 16 स्क्वायर mm का, देखिए यहाँ पे 16 स्क्वायर mm का। और अच्छी बात क्या है, मैक्रोटेक कंपनी का है, ये खुद मैक्रोटेक कंपनी का अपनी वायर है, और 16 स्क्वायर mm का ये वायर लगा हुआ है। काफी हेवी वायर है, साथ में कॉपर वायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। ये आपका बैटरी का जो 2 तार है, ये आपका 16 स्क्वायर mm में है। और इसके बाद अगर हम आपको बतलाएं तो टाइम डिले रिले जो अभी हमारा ऑन हो रहा है, इसको ऑन होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। इसकी इनपुट वोल्टेज की बात करते, देखिए हमारा पावर ऑन हो गया, ये हमारा TDS ऑन हो गया है। हमारा बल्ब को देखिए, ये 1 मिनट के बाद ठीक ये अपना ऑन हो गया है। एक चीज और हम आपको बता दें कि इसके अंदर जो है 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक के 90 वोल्ट टू 290 वोल्ट जो है
ये इसका इनपुट अगर रहेगा, पावर रहेगा 90 से लेकर के 290 वोल्ट तक के, तो ये आपका बेहतरीन से दोनों बैटरी को चार्ज करेगा। और इसके डीसी बस रेटिंग की बात करें, जो डीसी बस रेटिंग क्या होता है, हमारे बैटरी, ये बैटरी का वायर जो है, जो बैटरी से कनेक्ट होता है उसे बस बार बोलते हैं। तो वो उसकी बात करें तो वो आपका 24 वोल्ट में 88.5 एम्पियर 88.5 एम्पियर का बस बार लगा हुआ है। और इस पे 24 से अगर इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये अप्रोक्स 2200 वाट बतलाएगा कि इस पे जो है 2200 वाट लोड सहने की कैपेसिटी है। तो ये हो गया। अब हम लोग लोड की बात करते हैं, लोड टेस्टिंग करके आपको दिखलाते हैं। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा लोड टेस्ट करके दिखलाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है पावर को कट किया गया है। पावर कट होने के बाद जो है यहाँ पे दिखला रहा है कि बैटरी के अभी लोड कितना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 लोड चल रहा है, पावर को कट किया गया है। आपको टेस्ट कराने के लिए पावर को कट किए हैं। अब हम लोग लोड डाल के दिखलाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो है यहाँ पे 6 बल्ब 1 2 3 4 5 6 बल्ब लगाए हुए हैं। टंगस्टैन बल्ब है। एक बल्ब अप्रॉक्स 200 वाट का है। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लोड दिखा रहा होगा आपको। यहाँ लोड देखिए, यहाँ पे कितना परसेंटेज वगैरह से लोड चल रहा, इस चीज को दर्शाया गया है। 51% अभी लोड चल रहा है। देखिए अभी हम लोग इन्वर्टर से इसको लोड डाले हैं और यहाँ पे दर्शा रहा है कि अभी हम लोग कितना लोड इस पे डाल के दिखला रहे हैं। और ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दिखलाता है। अगर हम सारे इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में हम अगले वीडियो में बतलाएंगे कि क्या क्या चीज इस पे शो करता है। मैंने आपको इसका टाइम डिले भी दिखला दिया, मैंने इस पे अभी आपको लोड डालकर भी दिखला दिया। अब जो है इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में हम लोग अगर बात करें, इस इन्वर्टर के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 तरह का लोड हम लोग को डालना है। एक है जो रेसिडेंशियल लोड होता है, जैसे हमारे घर पे जो लोड होता है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो गया लाइट, मतलब कि इस तरह का बल्ब, एलईडी बल्ब या इस तरह का बल्ब आप जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, स्मार्ट टीवी, कूलर, रेफ्रिजरेटर और मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, हीटर, इंडक्शन और एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन। ये हो गया हमारा घरेलू लोड जो इस पे हम लोग चला सकते हैं। एट ए टाइम सारा लोड तो नहीं चलेगा, 2200 वाट 2240 वाट तक का लोड एट ए टाइम आप इस पर डाल सकते हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि हेवी लोड, जो घर का लोड जो होता है कि एसी, गीजर, मिक्सर, इंडक्शन, वाटर मोटर, स्मार्ट टीवी, लाइट, फैन, ये सब चीजों का लोड हम लोग इस पे आसानी से चला सकते हैं। दूसरा हमारा लोड होता है कॉमर्शियल, क्योंकि ये कॉमर्शियल में भी इस्तेमाल होता है और रेसिडेंशियल में भी इस्तेमाल होता है। कॉमर्शियल व्यवसाय में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर आप एयर कंडीशन चलाना चाहें, कॉमर्शियल में अगर आप एयर कंडीशन चलाना चाहें, पेट्रोल पंप का नोजल, पेट्रोल पंप जो तेल भराने जाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं, उसके नोजल में भी लगता है। आरओ वाटर प्लांट, अक्सर आप देखेंगे कि गली मोहल्लों में आरओ वाटर प्लांट होता है, जो हम लोग को पानी की सप्लाई करते हैं, फिल्टर वाटर जो है वहाँ पे लगाया जाता है उसके मोटर के लिए। और फोटोकॉपियर, बड़ी बड़ी फोटोकॉपियर मशीन जो आती है, जो फोटोकॉपियर होता है, उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। डेंटल चेयर, डॉक्टर जो हमारे होते हैं, दांत के डॉक्टर्स जो होते हैं, उनका डेंटल चेयर जिसमें लेट करके हम लोग का ट्रीटमेंट होता है, उसको चलाने के लिए, या ऑफिस यूज में जो है आप इसे ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये कॉमर्शियल इस्तेमाल में भी आ सकता है और रेसिडेंशियल, घरेलू इस्तेमाल में भी आ सकता है और व्यावसायिक इस्तेमाल में भी इसको हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या चीजें हैं, तो इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर आप आपको बतलाएं तो इसमें जो है स्मार्ट ओवरलोड सेंस करता है। जैसे कि इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं कि 2240 वाट का है, इस पे आप 2300 वाट, 2400 वाट, 2500 वाट का लोड डालिएगा तो ये क्या करेगा, इसका स्मार्ट सेंसिंग जो है वो उसको सेंस करके इसके ओवरलोड को ऑफ कर देगा। दूसरी बात बताएं तो इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन दिया गया है। शॉर्ट सर्किट के लिए हमारा एक एमसीबी 20 एम्पीयर का मैकोटेक का एमसीबी लगा हुआ है। वो एमसीबी आपको शॉर्ट सर्किट अगर होता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर हमारा कोई चीज चल रहा, पावर से, ग्रिड से अगर हमारा कोई चीज चल रहा, तो वहां पे ये इस चीज को ऑफ कर देता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि ओवर टेम्परेचर, इसके अंदर एक ओवर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है कि अगर इसके अंदर का ट्रांसफार्मर अगर हीट होता है
या आपका सर्किट वगैरह हीट ज़्यादा होता है तो इसका ओवर टेम्परेचर उस ट्रांसफार्मर या सर्किट को जलने से बचाता है। उसको बचाने के लिए एक कूलिंग फैन लगी हुई है जो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो ये हो गया इसके सेफ्टी रीजन के बारे में हमने आपको बतला दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे आगे कंटिन्यू रखें, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अदरवाइज आप इसे ट्वीट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि ये बैटरी, इस पे कौन कौन सा बैटरी हम लोग इस पे लगा सकते हैं। तो इस पे जो है आप टॉल ट्यूबलर बैटरी, फ्लैट ट्यूबलर बैटरी, एसएमएफ बैटरी, वीआरएलए बैटरी, इस पे ये सब लगा सकते हैं। इस पे अभी जो हमारा लिथियम आयन बैटरी जो आ रहा वो इस पे आप नहीं लगा सकते हैं। अब बात होती है कि इस पे कितने एम्पियर तक की बैटरी हम लगा सकते हैं, मिनिमम कितना एम्पियर का या मैक्सिमम कितना एम्पियर तक की बैटरी हम इस पे लगा सकते हैं। तो आप इस पे 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, अप टू 400 एम्पियर तक की बैटरी आप इसके साथ आसानी से अटैच कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही अच्छी खास बात है कि इस पे अगर हम लोग डीसी से, मतलब कि जिस टाइम बैटरी से काम कर रहा हो, लाइन नहीं हो और ओवरलोड अगर हम लोग डालते हैं, किसी वजह से गलती से ओवरलोड अगर हम इस पर डाल दिए हैं तो अगर लोड ओवर हो गया तो ये तो एक सारन दे ही देगा हमारा मशीन। लेकिन उसके बाद आप सिर्फ लोड को हल्का से भी कम कीजिएगा, मान लेते कि 2-4 फैन एक्स्ट्रा चल रहा तो उसको कम कर दिए, लाइट कम कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रीसेट भी कर लेता है। ये इसकी एक बहुत ही खास फीचर्स है। अब बात आती है कि इतना कुछ तो समझ लिए, आप इसके वारंटी के बारे में बतला दीजिए। तो इसके वारंटी के बारे में बतलाएं तो इस पर 2 इयर्स की ऑन साइट वारंटी है। 2 साल जो है इस पे आपको इस पूरे प्रोडक्ट पे जो है 2 साल का ऑन साइट वारंटी है। घर पे ही आपको या ऑफिस या जहां पर भी लगा हुआ है वहां पे आपको इसका वारंटी मिल जाएगा। अब बात रही कि वारंटी क्लेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि वारंटी क्लेम करने के लिए मुझे कॉल सेंटर में कॉल करें, कि जिस दुकानदार से लिए उनसे कॉल करें या कंपनी में कॉल करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बतला रहा हूँ कि आप सिंपली जो है, मैं आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उसे आप नोट भी कर ले और मैं आपके डिस्प्ले में इसे बतला भी दूंगा। ये 2 नंबर जो है कस्टमर केयर का नंबर है, मैकोटेक कस्टमर केयर का नंबर है और इसका नंबर है 7283838383। दूसरा नंबर है जो अगर आप किसी वजह से कॉल नहीं कर सकते, बात नहीं हो पा रही है, तो सिंपली है आप इस कंपनी को मैकोटेक के सर्विस सेंटर में जो है कस्टमर केयर को जो है आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर है 8800255733। ये इसका व्हाट्सअप नंबर हो गया। अब बात करते हैं कि ये बल्कि, देखने से बल्कि लग रहा, भारी लग रहा, वजन में क्या है नहीं है, तो हम आपको बतला दें कि ये वाकई भारी है और इसका वजन है 23.9 kg अप्रॉक्स, 23.9 kg अप्रॉक्स, 24 kg के आसपास इसका वजन है। डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ, हम लोग सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो ये 51.4 सेंटीमीटर, 51.4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ की बात की जाए तो 51.4 सेंटीमीटर है। और विड्थ की बात की जाए, यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 33.9 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाइट, ये हाइट जो है बॉटम से टॉप तक का जो इसका हाइट है ये 46 सेंटीमीटर का इसका हाइट है। बात होती है कि इसका रेट क्या है, सब तो बतला दिए, रेट अब बतलाइए रेट क्या है। तो हम आपको बता दें, हर जगह पे रेट अलग होता है, इसलिए हम लोग ओपन रेट नहीं बतलाते हैं। इसकी एमआरपी क्या हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी एमआरपी है 28,990 रुपए, 28,900। देखिए एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 28,990, ठीक है भाई, ये 28,990 का है। लेकिन मिलेगा कितना में, तो आप ऑनलाइन अगर आप परचेज करते हैं तो अप्रॉक्स रेट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। फिलहाल अभी का रेट जो है 18,800 रुपए इसका जो अभी है, अभी इसका रेट 18,800 रुपए चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कब का ये बना हुआ है, देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो दिया हुआ है ये जुलाई 2025 का है। मैन्युफैक्चरिंग जो है जुलाई 2025 का है। अभी हम लोग बात कर रहे थे BIS सर्टिफिकेशन के, देखिए यहाँ पे BIS सर्टिफिकेशन का भी लोगो लगा हुआ है। मैंने आपको इन्वर्टर के ऊपर भी दिखाया कि BIS सर्टिफिकेशन का लोगो लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पे ISO 9001 2015 का भी यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। 2 इयर्स की वारंटी आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 इयर्स की वारंटी के बारे में भी बताया गया है। ISO क्या है, ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, ये आपका प्रोडक्ट जो है बढ़िया है और इसका आफ्टर सेल सर्विस भी
बढ़िया है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो लंबी है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज क्विट कर जाएं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, बेस्ट नॉलेज चाहिए इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड, तो हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। आप इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू कीजिए। अब इसके हम इंटरनल फीचर्स के बारे में बतलाते हैं आपको। इसकी कैपेसिटी की सबसे पहले बात करें, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो इस पे आप मत जाइए, देखिए यहाँ पे मत जाइए। JM जंबो SW सैनवेव और 3500 प्लस जंबो सैनवेव 3500 प्लस दिखलाकर लोग अक्सर दुकानदार या तो नॉलेज की कमी होती है या फिर वो बेवकूफ बनाते हैं अपने कस्टमर्स को। इसको बतलाया थे 3500 वाट का लोड है, इस पे आप मत जाइए। ये मॉडल नंबर है, नॉट ए वाट, ना ही इसकी कैपेसिटी है। ये इसकी कैपेसिटी नहीं है, बल्कि अब हम आपको बतला रहे हैं इसकी कैपेसिटी दो तरीके से आता है, एक VA में, एक वॉट में। अगर VA की बात करें तो इसका VA में जो है 2800 VA का इसका कैपेसिटी है, और इसी को हम लोग वाट में अगर कन्वर्ट करें, खासकर अगर टंगस्टन बल्ब की बात करें, टंगस्टन बल्ब जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, टंगस्टन बल्ब जो दिखा रहे हैं, तो अगर ये हम लोग चलाते हैं तो 2240 वाट तक का टंगस्टन बल्ब जो है इस पर हम लोग लोड डाल सकते हैं। टंगस्टन बल्ब अगर नहीं डाले तो आप AC, मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, गीजर, कुछ भी आप इस पे लोड डाल सकते हैं। अब बात होती है इसके वेव फॉर्म की। भैया साइन वेव है, स्क्वायर वेव है, प्योर साइन वेव है। अब मैं तीसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्योर साइन वेव, PSP साइन वेव। अभी तक आप लोग जानते थे कि एक साइन वेव होता है, एक स्क्वायर वेव होता है। साइन वेव में भी दो तरह का होता है, एक मॉडिफाइड साइन वेव होता है, इसको प्योर साइन वेव या मॉडिफाइड साइन वेव, हाइब्रिड साइन वेव, इस तरह नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक्चुअल साइन वेव जो होता है वो DSP साइन वेव होता है, और इसमें जो है DSP साइन वेव मिला है। इसके साथ जो हम लोग को मिल रहा वो DSP साइन वेव है। अब इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो इसकी चार्जिंग मैंने आपको बैक साइड में ही दिखलाया कि इसमें 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर तक का सिलेक्शन के लिए बैक साइड में हमारा इसका स्विचिंग दिया हुआ है। इसकी इनपुट रेंज की बात की जाए, मतलब चार्ज करने के लिए हमारा इनपुट रेंज क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक में आप इसे लगा दीजिए। तो ये बहुत कम भी वोल्टेज, अगर आप रूरल एरिया में भी हैं, गांव देहात में भी अगर आप हैं और आप चाहते हैं कि ये आपका कम से कम वोल्टेज में अगर चार्ज हो जाए, तो अप्रोक्स 90 वोल्ट से लेकर के 290 वोल्ट भी रहेगा आपके यहाँ, तो ये इसको बेहतरीन से चार्ज करेगा। अब बात होती है कि अगर हम लोग इसको UPS मोड में अगर हम लोग इस्तेमाल करें, मान लेते मुझे डेस्कटॉप इस्तेमाल करना है, लैपटॉप इस्तेमाल करना है, सेंसिटिव एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, 1-2 लाख रुपए का टीवी है, हमारा स्मार्ट टीवी है, उसे इस्तेमाल करना है, मुझे UPS मोड में इस्तेमाल करना है। कहने मतलब UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS में अगर हमें इस्तेमाल करना है, तब इसका वोल्टेज का रेंज हो जाएगा। उस टाइम आपको वोल्टेज चाहिए, आपके घर में वोल्टेज होना चाहिए 170 वोल्ट से 270 वोल्ट आपके घर पे होना चाहिए। बैटरी की बात करें तो इसमें कितनी बैटरियां लगेगी, अक्सर हम बतलाते हैं कि सिंगल बैटरी है कि डबल बैटरी है, तो ये हम आपको बतला दें कि ये डुअल बैटरी, मतलब 2 बैटरी एट ए टाइम, 2 बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के ये इन्वर्टर काम करेगा। तो आपको 24 वोल्ट मतलब कि 2 बैटरी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। कैपेसिटी कुछ भी हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन बैटरी 2 ही चाहिए, चाहे 100 एम्पीयर का लगाइए, चाहे 400 एम्पीयर का लगाइए, बैटरी आपको 2 ही चाहिए इस इन्वर्टर को चलाने के लिए। इसके बाद बात करें कि इसका अपना कुछ पावर कंजम्पशन होता है, बिल्कुल होता है। हर इन्वर्टर का, स्टेबलाइजर का या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपका है, जो है गैजेट आपके यहाँ कुछ भी है, तो अगर वो इस्तेमाल में नहीं भी है, मतलब कि पावर में अगर कनेक्टेड है और वो यूज भले आप कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन करता है। ये कितना पावर कंजम्पशन करता है इस चीज को हम लोग चेक नहीं किए हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक बताएं तो लगभग हर इन्वर्टर बैटरी जो है 20 से 40 वाट के आसपास पावर कंजम्पशन खुद में करते रहता है। तो इसके पावर कंजम्पशन की बात हो गई। अब बात होता है फ्रिक्वेंसी। इलेक्ट्रिक में हमारा फ्रिक्वेंसी होता है जिसको मापते हैं हम लोग, तो वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में होता है। 60 हर्ट्ज हमारे USA वगैरह के लिए होता है, लेकिन इंडिया में, इंडियन प्रोडक्ट के लिए, चूंकि ये इंडिया का ही बना हुआ है, चाइनीज भी नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है, तो ये इंडियन है, इसलिए इसका फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये 50 हर्ट्ज पे ये बना हुआ है। अब आता है फेज। फेज हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो आता है, हमारा एक ठंडा तार आ रहा है, एक गर्म तार आ रहा है, तो ये फेज कहलाता है। मतलब कि ये सिंगल फेज हुआ, ठंडा और गर्म तार अगर आ रहा तो ये सिंगल फेज हुआ, गर्म और गर्म तार आ रहा तो डबल फेज हो गया। तो ये कौन सा फेज पे काम करेगा, तो ये सिंगल फेज पे काम करेगा। नॉर्मल घरों पे जो आता है, नॉर्मल घरों में हमारे यहाँ जो आता है, एक ठंडा तार आता है, एक गर्म तार आता है, तो ये नॉर्मल इस पे लगेगा और ये आपका सिंगल फेज पे काम करेगा।
इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए, मतलब काम करने की क्षमता कितनी है, इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसका एफिशिएंसी जो है 80% है। इसकी एफिशिएंसी जो है 80% है, मतलब कि 2800 VA के बराबर 2800 VA का जगह पे जो है आपका ये 2240 वाट आपका काम कर रहा है, मतलब कि 80% इसकी एफिशिएंसी हो गई। अब लास्ट सवाल जो है, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है वो क्या एल्युमिनियम का है या कॉपर का है? तो ये हम आपको क्लियर कर दे कि इस पे जो मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो आपका एल्युमिनियम का है। ये तो था इस मैक्रोटेक के इन्वर्टर जंबो सीरीज, मॉडल नंबर हो गया JMSW 3500 प्लस 24 वोल्ट। इसके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था, जितने मुझे नॉलेज थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इससे रिलेटेड अब भी कुछ बाकी रह गया, कुछ आपके सवाल बाकी रह गए हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे क्यूरियोसिटी है, कुछ और भी जानना है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे सवाल कर सकते हैं। और मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो, मतलब इस वीडियो को बनाने में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और अच्छा क्या हो सकता है, किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए, या अगला वीडियो किस चीज़ पर बनाओ, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। अब मैं अपने बातों को खत्म करूं इससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको बतलाता हूं कि अगर ये इन्वर्टर आपको पसंद आया हो, अगर आपको भी लगता है कि आपको एसी मोटर, गीजर, हीटर, इंडक्शन, घर का वाटर मोटर, कुछ भी हेवी बल्कि लोड अगर आपको चलाना है और ये इन्वर्टर अगर आपको चाहिए, तो आप भी भारत पावर रांची से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शॉप का एड्रेस है, या नेम है, हमारे शॉप का नेम हो गया भारत पावर, एड्रेस हो गया शीतल टावर बिल्डिंग, मेन रोड रांची, नियर डेली मार्केट, मेन रोड रांची। और रांची जो है झारखंड की राजधानी है। और अगर रांची किससे अगर आप हैं, अगर आप रांची से हैं, तो आपके लिए कुछ खुशखबरी है, मैं आपको बतला दूं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है रांची वासियों के लिए। हमारा रांची के जो बंधु हैं, हमारे डीलर हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हम लोग फ्री होम डिलीवरी देंगे। अगर आप रांची से हैं तो आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे, फ्री इंस्टॉलेशन करेंगे, आपके घर पे जाके इंस्टॉलेशन भी हम लोग फ्री कर देंगे। साथ में भारत पावर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी देंगे, कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी देंगे। बाहर के लोगों को तो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं देते हैं, रांची के लिए हम लोग कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी देंगे। और अगर आपके पास कोई पुराना इन्वर्टर है, जैसे आपके पास पहले से सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है, या इन्वर्टर खराब हो चुका है, आप उसे चाहते हैं कि बहुत पुराना हो गया है, उसे अपग्रेड करें, उसके साथ अगर इसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो पुराने इन्वर्टर को हम लोग एक्सचेंज के तौर पे वापस ले लेंगे। उसका अमाउंट जो भी होगा आपके नए इन्वर्टर पे हम लोग लेस कर देंगे, आपका इन्वर्टर या बैटरी जो भी हो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा इतना सारा इंफॉर्मेशन जो है क्या है नहीं है, मैं तो भारत पावर रांची से हूँ, तो मेरे बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, मेरे शॉप के बारे में, मेरे व्यवसाय के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं भारत पावर रांची, गूगल और यूट्यूब में मेरे लिए आप सर्च करें भारत पावर रांची। अब मैं लास्ट आपको बतला दूं कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो अगर आप रांची के बाहर से हैं और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में बतलाएं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। धन्यवाद।